लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की तमाम तिकरमबाजी धड़ी की धड़ी रह गई है। तेलंगाना के मुनुगोडे में हुए उपचुनाव में भी भाजपा की बुरी हार हुई है। अच्छे खासे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी यहां पर चुनाव हार गई है। पैसे बांटने का जो खेल तेलंगाना में चल रहा था, उस खेल में भी भारतीय जनता पार्टी अब सफल नहीं हो पाई, क्योंकि तेलंगाना के मुनुगोडे में उपचुनाव हुए। उस उपचुनाव में टीआरएस के महिला नेता ने बाजी मारी है। कुशकुंतला चुनाव वहां पर जीत चुकी हैं और इस खुशी को वाईएसआर ने अपने पेज पर शेयर भी किया है। हम आपको वो ट्वीट दिखाते हैं। सबसे पहले अपने स्क्रीन पर देखिए उन्होंने क्या लिखा है, क्योंकि टीआरएस का नाम बदलकर अब तो बीआरएस हो गया है, तो इसलिए उन्होंने लिखा कि यह पहली जीत है जब हमारी पार्टी टीआरएस से बीआरएस बन गई है। यानी केसीआर इस जीत से काफी गदगद हैं। वे खुद देश का नेतृत्व करना चाहते हैं। इसके लिए तेलंगाना में उन्होंने अपनी पैठ तो मजबूत कर ही ली है, साथ ही साथ बीजेपी की नापाक चालों को भी वहां उन्होंने बेनकाब कर दिया है। खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने यह जानकारी दी थी कि इस देश को बचा लीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त पर उतर आई है, उसके बाद से यह हर राज्य में आशंका बढ़ गई है कि कहीं भी ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन तेलंगाना में बीजेपी की दाल नहीं गई। उससे भी बड़ी खबर यह आ गई कि कैसे तेलंगाना में विधानसभा के उपचुनाव हुए मुनुगोडे में, और वहां पर टीआरएस की उम्मीदवार ही जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट वो मार खा गए हैं, वो फिसल गए हैं, हार गए हैं चुनाव। तो तेलंगाना हो या फिर अन्य राज्यों में, अगर बिहार की बात करें, बिहार में भी वो इसी तरीके का दावा कर रहे थे कि बिहार में भी उनकी ही जीत होगी। लेकिन बिहार में एक बार फिर से नीतीश लालू तेजस्वी के कॉम्बिनेशन को ही जनता ने पसंद किया। मोकामा में भारी भरकम अंतर से आरजेडी के प्रत्याशी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी की जीत हो गई। वहां भी भाजपा 16,000 से अधिक वोटों से हार गई। खैर, बिहार की बात हम आपको एक खबर में बता चुके हैं, लेकिन बात अभी तेलंगाना की इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तेलंगाना में बीते कुछ दिनों से ऑपरेशन लोटस को लेकर काफी चर्चा है। कई ऐसे ऑडियो क्लिप आपने देखे, कई ऐसे वीडियो क्लिप खुद केसीआर ने भी इस मामले में शेयर किया। वाईएसआर ने इस वीडियो को सामने रखा और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ये लोग किस तरीके के घिनौनी साजिशों में लगे हुए हैं। हर राज्य में ऑपरेशन लोटस, विधायकों की खरीद फरोख्त, 50 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 400 करोड़, इस तरीके की डील करने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। पहले तो लगता था कि सिर्फ आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन अब ऑडियो क्लिप फिर वीडियोज सामने आ गए। उसके बाद तेलंगाना ने पूरे देश में बीजेपी के गंदे चेहरे को बेनकाब कर दिया और बता दिया कि जिस साजिश में आप लोग लगे हुए हैं वो साजिश सफल नहीं हो सकती है, क्योंकि बीजेपी की एक अलग ही स्ट्रेटेजी है। या तो चुनाव जीतने के लिए पैसे खर्च करते हैं, या नहीं तो चुनाव हारने के बाद फिर भी अपनी सरकार बनाने के लिए करोड़ों अरबों लुटा देते हैं। दूसरे पार्टी के विधायकों को तोड़ना, उनके ही पार्टी के विधायकों को खरीद फरोख्त कर अपनी पार्टी में शामिल करना, जो हॉर्स ट्रेडिंग होता है, फिर अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर देना। कई राज्यों में ऐसा हो गया। मुनुगोडे में पैसे लुटाए जा रहे थे और जब पकड़े गए तो वहां पर नौटंकी करने लगे। वाईएसआर ने उसका वीडियो भी शेयर किया था, अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस पे आरोप लगा है कि ये फोन पे के जरिए पैसा बांट रहा था और ये पकड़ा गया तो लगा भागने लगा तो लोगों ने पकड़ा। जैसे ही पकड़ा तो ये जमीन पर लेटकर ये नौटंकी करने लगा। ये सारी बातें वाईएसआर ने अपने पेज पर ही शेयर करते हुए उस वीडियो को बताई है। इससे पता चलता है कि बीजेपी किस स्तर पर जा पहुंची है। वहीं कुछ दिन पहले भी एबीवीपी के एक सीनियर लीडर का वीडियो सामने आया था, जिसमें वह करोड़ों कैश लेकर तेलंगाना के मुनुगोडे में पैसा बांटने निकले हुए थे, लेकिन रंगे हाथ धरा गए। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वो वीडियो भी अपने स्क्रीन पर अभी आप देख पा रहे हैं। ये सारे वीडियोज बताते हैं कि कितनी बेचैनी थी भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना के विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने की, लेकिन वहां पर दाल नहीं गली है। और जब आज नतीजे आए उपचुनाव के, तो यहां पर केसीआर का ही जादू बरकरार है। टीआरएस की उम्मीदवार ही वहां पर चुनाव जीती है और टीआरएस इसलिए खुश है क्योंकि टीआरएस ने हाल ही में अपनी पार्टी का नाम बीआरएस किया था।
तो फिर यहाँ पर इस तरीके की जीत मिली है तो ये लोग गदगद हैं। वही भारतीय जनता पार्टी मुंह दिखाने लायक नहीं रही है तेलंगाना में, और साजिश जो लगातार चल रहा था उसे भी अब जनता समझ गई है। तभी तो उपचुनाव में वोट भी उस तरीके से नहीं मिला। ये लोग खरीद फरोख्त करने वाले पार्टी हैं, इस बात को जनता समझती है। और हर जगह तो ये सफल हो रहे थे। महाराष्ट्र में शिंदे प्रकरण हो गया, बिहार में 2017 में इस तरीके की कहानी हुई, मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ, राजस्थान में कोशिश की गई, वहां फेल हो गई, मणिपुर हो, गोवा हो, अरुणाचल प्रदेश हो, आप देखते जाएंगे बहुत सारे राज्यों में इन लोगों ने पूरी प्लानिंग के तहत जो है सत्ता पलटने का खेल किया। और अब टीआरएस को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तेलंगाना में केसीआर खुद बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं और उनके सामने किसी की चलती नहीं है तेलंगाना में। और वहां पर बीजेपी ने कोशिश शुरू कर दी तो बीजेपी को कैसे इसमें सफलता मिलती। इस वजह से केसीआर और उनकी पार्टी ने एकजुटता दिखाते हुए बीजेपी के तमाम कारनामों को एक्सपोज कर दिया। जिन जिन विधायकों को इन लोगों ने ऑफर किया था वो तमाम विधायक पुलिस को भी फोन किए, अपने पार्टी के आला कमान को भी सूचना दे दी कि देखिए भैया ऐसे से खरीदने की हमें कोशिश हो रही है, इतने करोड़ ऑफर हो रहे हैं। बाद में ये सारे पोल पट्टी खुल गई और बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई। बहुत बड़ी फजीहत भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना में हो गई। एक तो उपचुनाव की हार तो हो ही गई, दूसरी तरफ जो ये कोशिश कर रहे थे 4 से 5 विधायकों को तोड़ने की, और भी जितना तोड़ेंगे उनको उतना पैसा दिया जाएगा। ये जो प्लानिंग चल रही थी, उस वीडियो में ऑडियो क्लिप में यह भी कहा जा रहा था कि बीएल संतोष हैं, उनकी पैठ इतनी है कि सीधे अमित शाह से बात कराएंगे, अमित शाह इस मामले में डील करेंगे। तमाम ऐसे तरीके की बातें ऑडियो क्लिप में वायरल हुई थी। उसके बावजूद भी तेलंगाना में कोई विधायक टस से मस नहीं हुआ, केसीआर ने दाल नहीं गलने दी। ठीक उसी तरीके से जब यह बात सामने आई कि दिल्ली के 43 विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही थी आम आदमी पार्टी के विधायकों को बीजेपी के द्वारा, नहीं तो उन्हें ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के दायरे में फंसाने की भी साजिश चल रही थी। उस ऑडियो क्लिप में यह भी सुना गया था कि कैसे यह कहा जा रहा था कि यही लोग दिल्ली में भी पूरी तैयारी कर रहे हैं कि विधायकों को तोड़ा जा सके। इस वजह से मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन समेत कई ऐसे नेताओं को जो है ईडी सीबीआई के शिकंजे में डाला गया कि कुछ तो असर हो। जितने भी विधायक अगर टूट जाएंगे तो यहां पर वो सत्ता पलटने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश बस इतनी है कि चुनाव कोई जीते, सरकार बनाने के लिए अगर पैसे के जरिए सत्ता लाई जा सकती है तो किसी भी राज्य में विधायकों को तोड़ लो, खरीद लो, उन्हें इतना पैसा दे दो कि वो खुशी खुशी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन कुछ ऐसी भी पार्टी हैं जिनके अच्छे विधायक भी हैं, उनकी आस्था अपनी पार्टी से होती है, पैसे के दम पर वो टूटते नहीं है, जैसा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के विधायकों ने दिखाया। और दूसरी तरफ यहाँ टीआरएस ने अपने विधायकों को एक मैसेज दे दिया कि विधायक भी अगर उन्हें ऑफर मिला तो टीआरएस ने साफ संदेश दिया था कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो केसीआर से सीधे बात करें। केसीआर को इस बात की जानकारी हुई, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारे मामले का भंडाफोड़ कर दिया, बीजेपी के चाल चरित्र को सामने लाकर रख दिया। इससे ज्यादा और फजीहत भारतीय जनता पार्टी की क्या हो सकती है। अब जब तेलंगाना के मुनुगोडे के उपचुनाव के नतीजे आए हैं, यहां भी भारतीय जनता पार्टी के जो पैसों का खेल था वो सब फेल हो गया और केसीआर के उम्मीदवार, टीआरएस बीआरएस के उम्मीदवार वहां चुनाव जीत गए हैं। यह बड़ी खबर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।